हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो बिल्कुल हम पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक आप लोग बने रहिए, जिससे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या है, आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा इस यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है आज की इस क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन कुछ खास है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, जिससे कि क्या है, ये क्वेश्चन जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति में क्या है, मान से संबंधित यानी कि त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित क्वेश्चन पढ़े थे, तो उसी प्रकार उसके आगे का स्टेप ये रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्या है, इससे पहले वाली क्लासों को नहीं देखें तो आप क्या प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की सभी क्लासों को देखें। शुरू से सभी चैप्टर आपके कराए गए हैं, तो आप लोग शुरू से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के बेस से सभी क्या है क्लासें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, अच्छी तैयारी करना है। बोर्ड में क्या है, अच्छे नंबर लाना है तो करना क्या है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो आप लोग क्या है हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा और क्या है सभी क्लासों को अटेंड कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बताइएगा इसमें से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। यदि आप क्या याद किए होंगे फार्मूला, जैसे कि हम आपको पिछली वाली क्लास में भी बताएं कि फार्मूला सबसे है बेहतर, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको करना क्या है, फार्मूला अच्छे से तैयार करना है। इसीलिए क्या है, हम फार्मूले की क्लास स्पेशल पहले भी दे दिए हैं। क्या है, सभी फार्मूला जितने यहाँ पूरे त्रिकोणमिति में लगने वाला है, सभी फार्मूलों कि क्या है, क्या जितने फार्मूला है उस सबके क्या किए हैं एक क्लास में, इसीलिए बनाए कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, कि आज कौन सा फार्मूला है, कल कौन सा, तो एक तरफ से पूरी क्लास देखें और सभी फार्मूलों को अच्छे से नोट करें। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया क्या है, क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम खेल रहे हैं, लेकिन फार्मूला भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है बच्चों, साइन है, एक नीचे कास है, एक साइन के पदों दिया है, एक कास के पदों दिया है। यदि इसमें हम बदल दे, क्या इसको बदल दे क्या कास के पदों में, तो ये कट जाएगा। देखिएगा यदि आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर पता होगा, कास 90 माइनस थीटा बराबर पता होगा, तो आप इसे जरूर कर लेते। देखिएगा ये होता है कॉस 90 माइनस 72 अंश, या आप इसको लिख सकते हैं यहां पर, ये हो जाएगा आपका साइन। देखिएगा साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 से हम 72 यदि घटाएं, ठीक है, तो बचेगा क्या आपका 18 बचेगा, ये इतना हो गया। तो साइन 90 माइनस 72 अंश, नीचे हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 72 डिग्री। देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस और थीटा की जगह पर क्या दिया है आपका 72 और नीचे भी कॉस 72, तो डिवाइड होगा तो इसका मान आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी में आपको मान ही निकालना है। तो आगे भी इसी तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं, बस आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिएगा ये tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, ये इतना लिखा गया है। इसको हम चेंज करेंगे, जैसे इसमें चेंज किए हैं उसी तरह इस वाले को भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखना है tan 90 माइनस 26, क्या लिखना है बच्चों, 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, ये हो गया है आपका। ठीक है, 64 डिग्री। तो आपको यहां पर बदलना है, ये 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। देखिएगा 90 माइनस थीटा में सभी मान प्लस के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका कॉट, क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 26 है ना, आपको घटाना है 64, तब आपका 26 बचेगा। ठीक है, तो कॉट 64 अपॉन कॉट 64 से इससे डिवाइड होगा, तो इसमें भी आपका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये इतना लिखा है। किसी एक को हम बदलेंगे तो उधर वाले से बेहतर है कि भाई इधर वाला ही बदल लेते हैं। तो इधर वाले को हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखते हैं cos 90 माइनस 42 अंश घटा देंगे तो 48 अंश के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन 42 अंश। देखिएगा, यदि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप किए हैं, क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता। ये क्वेश्चन क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या होते हैं, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है। और एक नंबर में क्या है, आपका 1 मिनट भी नहीं लगता, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका 0। तो ये क्वेश्चन आपके हुए कंप्लीट। आशा है कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक की क्लास पसंद आई हो तो आप लोग हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, जिससे कि वो लोग भी क्या इस क्लास से जुड़कर अपनी मैथ को बेहतर कर सके। तो अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं पहले cosec 31 माइनस sec 51। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व किए, ध्यान से देखिए, ये इसी तरह बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका cosec 90 डिग्री माइनस 59 माइनस sec 59। तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec 62 माइनस sec 62, घट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो इसका मान भी आपका हो गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन थे सिर्फ एक एक नंबर वाले अति लघुत्तरी के, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को समझना है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें समझ में आता है इसमें कहाँ से मान रखी, इतने के तो मान हमें पता नहीं भाई, हमें साइन 30 का पता है, साइन 0 का पता है, ठीक है, tan 45 का पता है, cot 60 का पता है, मतलब सभी डिग्री हमें जो मालूम भी है वो सीधा सीधा पता है कि भैया 0 अंश 30 अंश और 45 60 और 90 अंश के पता है। आगे भी होते हैं 120 150 135, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा बच्चे को तो क्या है, इतना याद है, ठीक है, मान लिया। तो आपको समझ नहीं आता, यहाँ तक कुछ चीजें दी ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या। तो आपको करना कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, हम बता रहे हैं क्वेश्चन जो लिखा है आपको लिखना है एक बार। tan 48 इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि बाएं पक्ष से हम सॉल्व करेंगे, दाएं पक्ष के बराबर हम जाएंगे। कैसे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इस tan 42 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 इंटू tan को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67, और आगे के दो मानों को कुछ नहीं करना बच्चों, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी cot 42 cot 67 इंटू, इसे बदल दीजिए आप 1 अपॉन cot 42 इंटू 1 अपॉन cot। tan किस में बदलता है बच्चों, cot में बदलता है, किस में बदलता है, cot में, ठीक है। तो cot हो जाएगा आपका 67। तो कुछ चीजें आपको अब समझ में आ रही होंगी कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो एक एक नम एक आपका आंसर हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ दैट, ये आपका क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके करना क्या, इन सभी क्वेश्चनों को एक बार भी अच्छे से नोट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड cos 38 अंश cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री।
ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करके 0 के बराबर लाना है, तो करेंगे क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लिखते हैं 1 के मान चेंज, यहाँ के मान हम चेंज कर देते हैं, तो लिखते हैं कॉस, क्या लिखते हैं कॉस को बदल दें। देखिए साइन है, किसी एक को हमें बदलना है, क्या करना है, किसी एक को हम बदल सकते हैं। तो बदल क्या दे, देखिएगा साइन 38 है, साइन 52 है, इन इसको बदलेंगे यदि हम किसमें, देखिएगा 90 माइनस 52 अंश, और इसको भी बदल दें साइन 90 माइनस 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश 52 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया है। इधर वाले को बदलेंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी यहां पर आपका cos दिया गया है, क्या दिया गया cos, ये बदलेगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन 52 इंटू साइन, ये हो जाएगा आपका 38 माइनस साइन 52 को पहले लिख देते हैं और इंटू साइन 32 को बाद में लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या देखोगे, ध्यान से देखना आपको, देखिए दोनों में मान क्या दिया गया है आपका, क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो घटकर आपका मान 0 हो जाएगा, यानी कि RHS। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना था, क्या प्रूफ करना था, क्या 0 प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो आशा कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप क्या है नोट करते चले या तो स्क्रीनशॉट लेते चले, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। देखिएगा यहां मिल गया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के बेस से, ये है बहुत ही पूछा जाता है, तो इसे क्या है ध्यान पूर्वक देखिए। इसके आगे भी 2 क्वेश्चन और हैं बहुत खास क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 4 से 5 नंबर भी दिलाते हैं। छोटे क्वेश्चन है फिर भी नंबर अच्छे दिलाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, और जहां 2a का मान न्यून कोण है यानी कि 90 अंश से अधिक नहीं है, तो क्या होगा, मान ज्ञात करना है किसका, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं बच्चों हल, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री, आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है। इसके बाद आपको बदल देना मान, या तो इसका बदल दीजिए या तो इसका बदल दीजिए, तो हम इसको लिख देते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a। देखिएगा cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा के जगह पर क्या लिखा है आपका, ध्यान से देखिए 2a, ये हो गया cot a माइनस 18 अंश। इसके बाद आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, cot से cot आपका कैंसिल, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 18 इक्वल टू a प्लस 2a, दोनों ऐड होंगे तो 108, यानी कि 108 अंश हो जाएगा बराबर 3a। ये कैंसिल होगा तो 36 में 3 2 3 का 9 3 18a, यानी कि a बराबर आपका 36 अंश या 36 मान आ गया। ठीक है, तो ये हो गया है आपका मान। क्या हो गया बच्चों, ये आपका मान हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा बहुत कुछ ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा माइंड यहाँ पर चलाना था, यही कि tan को हमें cot में बदलना था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, लिखते हैं हल, tan a इक्वल टू cot b, क्या है बच्चों, tan a इक्वल टू cot b। तो इसे यदि इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। इस पूरे को सॉल्व करना है और इतना हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या करोगे बताइएगा भाई, क्या करोगे। इसमें करना क्या है आपको कि लिखना है tan a को भी बदल देना है आपको, किसमें, tan a को हम लिख देते हैं, या इसको बदल दें, देखिएगा एक मान बदल लेंगे बस, इसको लिखते हैं tan 90 माइनस b, तो tan से tan आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका बचेगा क्या, देखिए दोनों कैंसिल, यहाँ हो गया a और 90 माइनस b, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका बच्चों, a प्लस बी बराबर 90 अंश। यही आपको सिद्ध करना था और ये देखिएगा आपका कंप्लीट हो। इस तरह बिल्कुल क्या क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है, मजे के साथ। देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया है अगला 5वां नंबर। देखिए जैसे क्वेश्चन अभी आप सॉल्व किए थे इससे पहले बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिएगा अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें करना क्या है, क्या करना है बच्चों, इसमें आपको करना है सेक लिखना है, सेक फॉर a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, क्या बताया भैया, अभी आपको एक क्वेश्चन बताए थे, यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन बताए थे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, यानी कि सेक को आपको बदलना है किसमें, कॉसेक में। कॉसेक में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, ठीक है। तो देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इस तरह आप भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जो है त्रिकोणमिति की पहली क्लास, ठीक है, उसको आपको देखना है और नोट भी करना है। त्रिकोणमिति की फर्स्ट क्लास यानी कि फार्मूला की क्लास, यदि आप इसकी क्लास अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा, आप क्या है इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखिएगा ये दोनों कैंसिल, 90 माइनस a इक्वल टू a माइनस 20 इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस का, और a ये उधर जाएगा तो प्लस का, तो दोनों होंगे क्या, देखिएगा दोनों ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, ये 2a से 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या बच्चे 55, क्या हो जाएगा बच्चों 55 अंश। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको निकालना किस चीज का मान था, क्या निकालना था, 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना था। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ कि ये 4 दिया गया, क्या दिया गया बच्चों 4, तो इधर आएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया गया है 4a, ये हो गया 5a, तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a का मान हो गया 22 अंश, क्या हो गया आपका 22 अंश हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ खास है कुछ अलग है, इसे समझने की क्या होती है बहुत जरूरत, इसमें दिया कुछ है नहीं है, लेकिन मान हमें निकालना है बहुत ही अलग तरीके से और अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा त्रिभुज एबीसी है, एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉस a अपॉन 2, कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिएगा मानते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो इसके कोण ये अंतः कोण कुछ इस प्रकार बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इस प्रकार बना रहे हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि त्रिभुज एबीसी, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज एबीसी में। अब आप करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में आपको पता होगा कि सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, कितना होता है 180 अंश होता है, तो वही रखना है। तो त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, तो यहां हम रखेंगे कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे इसको उधर ले जाएंगे, देखिए ए इधर है तो इसको यदि हम इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। इसके बाद अब आपको करना है 2 से दोनों पक्षों में भाग, क्या करना है 2 से
2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब आप दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा b + c/2, क्या हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 180 अंश बटे 2 माइनस a/2। यहां पर देखिएगा, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा b + c/2 इक्वल टू 90 माइनस a/2। तो यहाँ ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि इधर क्या रखना है, इस साइड साइन रखना है, तो साइन से दोनों पक्षों में फिर से हम गुणा कर देते हैं। किससे कर देते हैं, दोनों पक्षों में लिखेंगे क्या बच्चों, देखिए दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, जब आप साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन b + c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि होगा क्या होगा, क्या होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार, ये हो जाएगा आपका cos a/2। तो इस तरह आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। आशा कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के क्या है, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, और आगे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके आगे ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ठीक है। इसमें ये और इसके आगे एक और दिया होगा, एक ये है, इसके पहले एक क्वेश्चन दिया गया वो इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये हुए, ठीक है, आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम आपको क्या करा दिया, यानी कि इस एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन हम आपको करा दिए। तो आशा है कि ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ठीक है। बिना लाइक किए आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करिए और डेली क्लास क्या अटेंड करते रहिए। और क्या है, जो चीजें जहीं मतलब कि जो चीजें दिक्कतें हो रही हो, कहीं पर आपको दिक्कत कर रही हो पढ़ने में या कहीं पर भी, तो आपको करना क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ ठीक है, वो अपनी कमियों क्या कह रहे हैं, जितनी अपनी कमियां हैं क्वेश्चन को पढ़ने में या समझने में, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम क्या है उस कमेंट के माध्यम से आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।